सो गाइस, यूएमटी के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्यूसीफायर के बारे में, जो कि यूएमटी का एक टूल है जिसके अंदर हम क्वालकॉम के जितने भी क्वालकॉम सीपीयू वाले फ़ोन हैं उनका हम अनलॉकिंग और फ्लेशिंग वगैरह का काम करते हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसमें हमने एमटीके सीपीयू के बारे में बताया है। जो यूएमटी का जो एमटीके टूल है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हमने बता दिया है कि उसमें जितने भी फंक्शन होते हैं उनका क्या क्या यूज है। जो लोग नए हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, और जिन्हें पता है यूएमटी में कुछ कुछ चीज़ों के बारे में उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में दूसरे लोगों को नहीं पता होती है। कई लोगों को ऐसे हैं जिनको पता है, कई लोगों को नहीं पता होती है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ इस टूल में, आप देखेंगे तो जैसे हम अगर रीड टूल पे जाते हैं, इसमें आप सिंपल सा मॉडल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपना जो भी कंपनी का फोन है और मॉडल सेलेक्ट करके और यहाँ पे फॉर्मेट एफएस करके उसका पासवर्ड वगैरह हटा देते हैं या फिर रीसेट एफआरपी करते हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप तो फिक्स 9008 पोर्ट है, प्लस QRI है और यहाँ पे MDM लॉक है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन है जिनका हमें नहीं पता होता है कि इनका क्या यूज़ है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो वो लोग वीडियो को कंप्लीट देखें, उनको हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि जितने भी फंक्शन होते हैं उनका क्या क्या यूज होता है। इसी प्रकार से हमने एमटीके के बारे में भी बताया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर है, फंक्शन है जिसके बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है, और उसके लिए वो फंक्शन दिए होते हैं कि जैसे आपके फ़ोन में छोटी सी एरर आ जाती है तो उसको फिक्स करने के लिए, और आप पूरे फ्लैश फाइल को लोड करके फ़ोन को उसका फ्लैशिंग कर देते हो, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहो तो बिना उसको फ्लैश किए भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। उन चीज़ों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो फ्लेशर से स्टार्ट होता है। फ्लेशर में आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है और यहाँ पे ब्राउज मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक दिया है कि अगर ऑटोमेटिक पे क्लिक है तो आप किसी भी फंक्शन को ऑटोमेटिक रन करा सकते हो, उसमें मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसको अनटिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल आते हैं जो कि UEFI से रिलेटेड है। इसके अलावा हम यहाँ से कोई भी पेक फाइल है जो स्टॉक रोम है उसको यहाँ से हम डाउनलोड करके भी डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो कि किसी फ़ोन में आप जब चाहे तब जरूरत ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल प्रोग्राम मोड दिया हुआ है, जिसमें हम अपना प्रोग्राम को सेलेक्ट करके डायरेक्ट फोन का फ्लैश फाइल को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने एक फ्लैश फाइल लोड किया और उसके बाद यहाँ पे आप फ्लैश दबा के उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो ये तो सिंगल प्रोग्राम मोड हो गया। कस्टमाइज का मतलब आपको पता ही है, कस्टमाइज करने के लिए बोल रहा है। इसमें देखिए आप बता रहे हैं कि अगर आप अच्छे से उसको कस्टमाइज नहीं करने आता है, अगर कोई भी चीज़ का एरर हो जाता है तो आप उसको फ़ोन को डेट कर सकते हैं कि फ़ोन डेट हो सकता है। तो कस्टमाइज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो कस्टमाइज को छेड़िए ही मत। वो कस्टमाइज होता है कि कई फ़ोन ऐसे होते हैं जिनका कुछ कुछ चीज़ों को हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको कस्टमाइज करके उसके कुछ कुछ फाइलों को हम हटा देते हैं इसमें से। तो ये कस्टमाइज का हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये पाथ EMI अकाउंट ये स्पेशल EMI के लिए होता है। तो EMI का ही ज़्यादातर फ़ोन जो EMI के उसमें क्वालकॉम CPU लगे होते हैं, लेकिन कई ऐसे वीवो वगैरह में भी हैं जिसमें क्वालकॉम CPU लगे होते हैं। तो उनके लिए चारों फंक्शन पे ही सेलेक्ट रहने देना है, बीच वाले को रहने देना है, उसका बहुत कम ही यूज होता है। इसके अलावा हम बात करें मल्टी प्रोग्राम, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। मल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे मान के चलिए कि हम एक यहाँ पे फ्रेमवेयर पहले आपको लोड करके दिखाए थे। जैसे कि हमने एक फ्रेमवेयर लोड किया यहाँ पे, आप देखेंगे तो इसके अलावा आप एक चाहे तो यहाँ पे मल्टी फ्रेमवेयर लोड करके और एक बार में एक फोन को यहाँ पे टिक मार के, जैसे मान के चलिए कि कई बार क्या होता है कि आपने फ्लैश फाइल रीड तो किया लेकिन वो फोन में वर्क नहीं कर रहा है, फोन कंप्लीट फ्लैश हो जा रहा है लेकिन फिर भी फोन का प्रॉब्लम वैसे ही रह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे डबल फ्रेमवेयर रखो और आप एक पे टिक मारो, उससे नहीं होता है फिर दूसरे पे टिक मारो और एक साथ तुरंत ही अपना फ्लैश फाइल को वहाँ पे चढ़ा के आप अपना काम कर सकते हो। ये तो हो गया इस फंक्शन के बारे में। ये बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था। सबसे मेन फंक्शन हमारा रीडिंग टूल है, इसमें हम सबसे ज़्यादा जरूरी हमें जानना, यहाँ पे कोई सा भी फोन का मॉडल सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए हमने वीवो सेलेक्ट कर लिया, इसके अलावा हमने उसका कोई सा भी मॉडल सेलेक्ट कर लिया जो भी है, तो ये हमारा एक मॉडल सेलेक्ट करना हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्राउज यहाँ भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई ऐसे फोन है जिनका आप FRP वगैरह फिर पासवर्ड जो होता है उसको बिना पेक फाइल दिए हुए, यानी कि उनको बिना फाइल दिए हुए आप उसको हटा ही नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ से उसका एक फाइल देना पड़ता है। अगर आप फाइल दे दोगे तो डायरेक्ट ही यहाँ पे फ्रेमवेयर उसका चढ़ जाएगा और उसका FRP वगैरह हट जाएगा। जैसे वीवो का Y20 है जिसके अंदर एक PD करके फाइल आता है, PD 2024, तो उसको हमें देना पड़ता है तब जाके भी उसको अनलॉकिंग का प्रोसेस चालू होता है, और उसमें भी आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है। तो ये फाइल किसी किसी में काम आता है। तो पेक फाइल जैसे क्या होता है कि कई फ़ोन ऐसे होते हैं जिनका फ्रेमवेयर एक तरह से समझ लीजिए का फ्लैश ही कर रहे हो, लेकिन फ्लैश में क्या है कि बस FRP जितने दूर का है उतने दूर का उसको बाईपास कर दे रहा है, बाकी फंक्शन वैसे ही रहता है, तो वो छोटा सा एक फाइल आता है। तो ये आपका फ्रेमवेयर हो गया। इसके अलावा रीड इन्फॉर्मेशन पे आपको पता ही है कि यहाँ पे मॉडल वगैरह से लेकर के रीड इन्फॉर्मेशन पर आप जैसे क्लिक करोगे और ईडीएल मोड में अपने फोन को टेस्ट पॉइंट को सॉर्ट करके और केबल इंसर्ट करोगे तो उसका पूरा फंक्शन बता देगा, कौन सा कंपनी का फोन है, CPU कौन सा लगा, पूरा डिटेल दे देगा। रीसेट लॉक का मतलब आपको पता ही है। रीसेट लॉक का मतलब होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपका फोन में डाटा वगैरह सेफ रखना चाहते हो तो आप रीसेट लॉक करके उसका डायरेक्ट लॉक रीसेट कर दोगे, उसमें डाटा वगैरह डिलीट नहीं होगा। ये फंक्शन बहुत कम फोनों में काम आता है, सभी में काम नहीं आता। लगभग
इक्का दुक्का फोनों में कहूँ तो। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेमवेयर रीड करने के लिए, तो ये भी बहुत ही कमाल का चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जैसे कई ऐसे फ़ोन है जिनका हमें फ्लैश फाइल लोड करने में बहुत ही नेट का दिक्कत है, आप उतना नेट कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उतना नेट नहीं है, और आपको पता है कि ये फ़ोन हमारे यहाँ बहुत आता है फ्लैश करने के लिए। जैसे जियो का 220, जियो का 320 हो गया, तो आपके पास कोई अच्छा कंडीशन में फ़ोन आए तो आप उसको फ्लैश फाइल यहाँ पे कनेक्ट करके रीड करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो सेफली, आपका फ्रेमवेयर 100% जेन्युइन फ्रेमवेयर आपके पास रहेगा, और उससे आप फ्लैश करोगे तो अच्छा मतलब वर्क करेगा। इसके अलावा रीड पैटर्न भी सेम रीसेट लॉक जैसा ही है। इसमें रीड पैटर्न आपको बता देगा कौन सा उसमें पैटर्न लगा हुआ है, जो कि ये भी एक तरह से समझ लीजिए उसी के जैसा है, बहुत कम चुनिंदा फ़ोनों में काम आता है, जो पुराने फ़ोन है, वर्जन कम है जिनका। इसके अलावा रीसेट FRP है, जो कि केवल FRP के लिए, जैसे कई बार आप बटन दबा के उसका फॉर्मेट तो कर दिए, उसका वाइप डाटा रीसेट कर दिया, लेकिन FRP नहीं हटा, तो उसके लिए डायरेक्ट FRP हटाने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लिखा हुआ है Vivo FS FRP। ये कुछ Vivo के चुनिंदा फ़ोनों के लिए है, जिसको आप मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो आप उसको फ्लैश वगैरह कर सकते हो। जैसे क्या होता है, कई ऐसे फ़ोन है Vivo के जिसका रीसेट FRP करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे Vivo का ये वाला फ़ोन Vivo V11 Pro, तो इसमें आपको ये देखिए खुल गया है फंक्शन। इन फ़ोनों के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप इस फंक्शन से इसको यूज कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे रीसेट करने से नहीं होगा, यहाँ से आप रीसेट करोगे तब जाके Vivo के इन फ़ोनों का आप FRP वगैरह हटा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो सेट बूट ड्राइव, इसमें क्या होता है कि कई ऐसे फ़ोन है जिनका बूट ड्राइव नहीं होता है, या फिर बूट ड्राइव उनका डिसेबल हो गया होता है, तो उनको बूट ड्राइव को सेट करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि ये फंक्शन बहुत कम फ़ोनों में काम आता है। इसमें आपको एक फाइल देनी पड़ती है, बूट फाइल, जिसकी वजह से ये फंक्शन को यूज किया जाता है। तो बूट फाइल के बिना नहीं यूज होता है। किसी फ़ोनों में डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादातर फ़ोनों में एक फाइल देनी पड़ती है बूट ड्राइव की, उसके बाद ही वर्क करता है फंक्शन। इसके बाद आता है आपका रूट तो आपको पता ही होगा कि जैसे कई फ़ोनों में रूट को हम अनेबल करते हैं, जैसे कि आपका ये अनेबल डायग्नोस्टिक है, तो ये जो चीज़ है बहुत ही काम का है, ये इससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फ़ोन में जैसे आपका ईडियल पॉइंट होता है, ईडियल मूड में हम फ़ोन को ले जाते हैं, वैसे एक डायग्नोस्टिक मूड होता है, उसको अनेबल करने के लिए आप यहाँ से उसको अनेबल कर सकते हो। जैसे उसका आपको अगर EMI वगैरह उसका रिपेयर करना है, या फिर उसको रिस्टोर यानी कि अपने कंप्यूटर में उसका बैकअप लेना है, या फिर रिस्टोर करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसको डायग्नोस्टिक मूड में ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसका बैकअप ले सकते हो, EMI रिपेयर कर सकते हो, या फिर रिस्टोर कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे अनेबल डायग्नोस्टिक मूड आता है, जिसमें आपको फ़ोन को अनेबल कर देने से वो डायग्नोस्टिक मूड अनेबल हो जाता है। तो इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। इस टॉपिक में सबसे मेन जो हमारा फंक्शन होने वाला है, ये अनेबल डायग्नोस्टिक मोड होने वाला है। उसके बाद ये होने वाला है फिक्स 9008 पोर्ट, और यहाँ पे MDM लॉक, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि अनेबल का तो समझ गया कि डायग्नोस्टिक मोड होता है, जैसे ADB मोड होता है, उसी तरह से ये आपका अनेबल डायग्नोस्टिक मोड होता है। तो डायग्नोस्टिक मोड को अनेबल करके आप उसका बहुत सारी चीज़ों को, जैसे EMI नंबर वगैरह रिपेयर कर सकते हैं, या फिर उसका बैकअप ले सकते हैं आप। तो इसका बस इतना ही यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे फिक्स 9008 पोर्ट। इसमें क्या होता है कि कई बार आप फ़ोन को गलत तरीके से प्लेस कर देते हो, या फिर कुछ गलती से आपका फ़ोन जो होता है वो फिक्स 9008 पोर्ट मांगने लगता है। वहाँ पे आपको लिख के आएगा 9008 पोर्ट वेलकम पोर्ट। तो ऐसे कंडीशन में अब आपका फ़ोन को या तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो, या फिर उसको नया उसका फ्लैश फाइल आपको अच्छे से लेटेस्ट वर्जन वाला लोड करके तब जाके उसको आप चालू कर सकते हो। नहीं तो आपका फ़ोन क्या पूरी तरह से डेड हो जाता है। बस वहाँ पे जो भी आप प्लगिंग वगैरह करते हो तो सिर्फ यही लिख के आता है 9008 पोर्ट। ये क्वालकॉम फ़ोनों में सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। इसके बाद से आप यहाँ पे देख ही रहे हो, ये फंक्शन दिया हुआ है रिस्टोर लॉक, डिसेबल लॉक, और आपका रिसेट Vivo लॉक, फॉर्मेट Vivo लॉक। तो इसमें आप फॉर्मेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिसेट वगैरह का उतना यूज होता नहीं है। तो ये भी सेम इसी के जैसा फंक्शन है, तो इसका कोई आपको बताने की उतना ज़रूरत है नहीं, इसका तो आप यूज करते ही हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब आगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक MDM लॉक। ये क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे क्या होता है कि कितने सारे जितने भी सैमसंग के फ़ोन है, उसमें क्या होता है कि आप खरीद तो लेते हो, लेकिन उसका EMI वगैरह भर नहीं पाते हो, या फिर लास्ट का EMI बच जाता है। तो कंपनी उसमें क्या करती है कि MDM लॉक लगा देती है। अब MDM लॉक ऐसा लॉक है कि इसमें ना तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाओगे, ना उसको रीसेट कर पाओगे, ना उसको किसी भी मूड में जा ही नहीं पाओगे। तो किसी मूड में जब नहीं जा पाओगे तो आपका वो फ़ोन किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में MDM लॉक होता है, वो कंपनी MDM लॉक लगाती है, और उसी को हम अनेबल करने के लिए यहाँ पे MDM लॉक अनलॉक करने का यूज़ करते हैं। तो इसका बस इतना यूज़ है कि जैसे सैमसंग का ये बहुत ही कम ही रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत ही कम ही ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें सैमसंग में MDM लॉक लगा होता है, तो ये उसके लिए यूज होता है। इसके बाद से इसका मैंने बता दिया बैकअप EFS, रीसेट EFS और रीसेट EFS। ये EFS जो होता है कंपनी का, आपका जो eMMC होता है, उसमें इसका वर्क होता है, उसको रीस्टोर करना है या फिर उसका बैकअप लेना है तो उसके लिए होता है। और इसका हमने बता ही दिया कि बैकअप अगर आप क्यूसेन जो होता है, जैसे कि अनेबल डायग्नोस्टिक मोड करके आप क्यूसेन उसका EMI नंबर वगैरह का बैकअप आप यहाँ से ले सकते हो, उसको रीस्टोर कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा यहाँ फॉर्मेट चिप दिया है, तो इसका सिंपल सा बात है, फॉर्मेट चिप यानी eMMC की बात हो रही है। eMMC को अगर फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे आप उसको यूज करके फॉर्मेट कर सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से इन सारे फंक्शनों को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अभी ये जो 2-3 फंक्शन दिख रहा है इसका आपको कोई यूज़ नहीं है। जैसे आप देखेंगे BL अनलॉक रीलॉक, तो इसमें क्या होता है कि फ़ोन में एक तरह का एक आपसे अगर बताऊँ तो जैसे आपका डेवलपर ऑप्शन जैसे होता है फ़ोन में, आप लोग उसको क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन को चालू कर लेते हो, फिर उसको बंद कर देते हो। तो उसी प्रकार से ये BL एक होता है जो कि एक सेटिंग होता है उसका, जिसको अनलॉक रीलॉक किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको अगर आप अनलॉक कर देते हो तो उस कंडीशन में अभी आपका फ़ोन को कोई भी कुछ भी उसमें कर सकता है। जैसे आपको मैंने MTK टूल वाले में बताया था, उसी तरह से इसका रीलॉक भी करना पड़ता है। तो जैसे आपने फ़ोन में कोई भी वर्क करना है तो आपने BL फाइल को उसको अनलॉक तो कर दिया, लेकिन काम करके छोड़ दिया, तो इससे किसी को भी उस फ़ोन का बारे में अगर कुछ डाटा लेना हो तो ले सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको फिर से दोबारा रीलॉक भी करना पड़ता है। तो ये आपका सिर्फ उतना ही के लिए यूज़ होता है, इसका कम यूज ही है। ज़्यादातर जो यूज़ है उसको मैंने आपको बता ही दिया है। MDM लॉक का भी कम यूज़ है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फंक्शंस है इन्हीं के बारे में अगर आप जानोगे तो कल को ये प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आप उसको यूज़ कर पाओगे इसको देख के। यहाँ पे हमारा मेन अनेबल डायग्नोस्टिक मोड था, फिक्स 9008 कोड था और MDM मोड था। ये 3 चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी था जानना, जो कि किसी भी फ़ोनों में आपको अगर कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप फंसोगे नहीं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के फंक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये सब पूरा बता पाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।